दिवसूरिनो नो वसून्या वसूरिव नो वसून्या। सुगंधि मंदशीतलां विद्वत्प्रभूत राजेन्द्र कंठ लसितां गणयोधिपातु। त्वमाधिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। इस बार खास ये है कि और ज़्यादा विद्वान इससे जुड़ गए हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो सम्मान करने का साहित्यकारों का कार्यक्रम था, या जो कहिए कि हम लोगों की एक योजना है, वो और आगे बढ़ी है। तीसरा इसमें यह है कि पिताजी की जो प्रकाशित रचनाएं थी, उनका संग्रह नदियाँ नाव संजोग और भाषा एवं चिंतन, ये दो पुस्तकों का विमोचन हुआ है। तीसरा उन्हीं के ऊपर एक पुस्तक है, राजेंद्र प्रसाद पांडे एक शिनाख्त, यह एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, उसका विमोचन है। और उनके द्वारा संपादित एक नांदी नाम की पत्रिका थी, जिसका संपादन बंद हो गया था उनकी अस्वस्थता के कारण, और फिर इधर कोविड में हम लोग नहीं चालू कर पाए थे। इस वर्ष से उसका पूरा हम लोगों ने प्रकाशन चालू किया है। पूरे भारत से लोग आए हैं यहाँ, तमिलनाडु से और इंदौर से और हैदराबाद से और जी ट्रिनिडाद से एक वो आए हुए हैं, और आयरलैंड से आए हुए हैं, तो 2-3 लोग विदेशों से भी आए हुए हैं। पांडे जी का व्यक्तित्व ये कि अब प्रशासन में जहाँ थे वो पूरी तरह से प्रशासन की जिम्मेदारियाँ निभाते थे। साहित्य के लिए पूरा समय उनको नहीं मिल पाता था, फिर भी उन्होंने इतना लिख दिया था जीते जी 12-13 किताबों की सामग्री, जो कि अब उनकी 10 किताबें पिछले 2 साल 2 किताबें पिछले साल आई थी, 3 किताबें अभी आईं, तो अब पांडे जी की 10-12 किताबें प्रकाशित हो गई, जो जीते जी उनके नहीं हो पाई। 4-5 किताबें थीं। तो अब पांडे जी का एक व्यक्तित्व तो हिंदी साहित्य में उभर कर आ रहा है कि वो हिंदी के कवि तो थे, कहानीकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, रिपोर्टाज भी लिखे, इंटरव्यूज़ भी उन्होंने किए, आलोचनाएं भी उन्होंने की। तो एक लेखक के जो भी कर सकता है पांडे जी ने सब किया, और बहुत उच्च स्तरीय किया। उनके स्तर के लेखक हिंदी में बहुत ज़्यादा नहीं। क्या अगर ना तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की कुछ बहुत सारी बातें पांडे जी अपने साहित्य में लाते थे, और उनके मन में हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसा ही बड़ा लेखक बनने का सपना पल रहा था। लेकिन द्विवेदी जी अध्यापन में थे, उनके पास समय था पढ़ने का, लिखने का। पांडे जी पढ़ते थे, लिखते कम थे, पढ़ते ज़्यादा थे। मैं 40-50 साल तक हमारा पुराना संबंध था, जब वो उधर बुलंदशहर में थे, दिल्ली आते थे जाते थे, तो मैंने जितना उन्हें जीते जी जाना, उसके बाद जो अब जान पाया, बाप रे ये लेखक इतना बड़ा था। मेरा दोस्त थे, मेरे मित्र थे, मित्रता के बावजूद मैं उन्हें पूरी तरह नहीं जान पाया।